नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने गांधी स्मृति और दर्शन स्मृति का भ्रमण किया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि यह स्थल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जीवन और दर्शन को आमजन तक संप्रेषित कर रहा है। गांधी जी के विचार आने वाली कई पीढ़ियों तक युवाओं को देशभक्ति के साथ ही सत्य, अहिंसा, प्रेम और सद्भाव के लिए प्रेरित करते रहेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी लगातार जारी है। मिशन 2024 में अपनी मजबूत पैठ बनाने के लिए बीजेपी का लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसके साथ ही बीजेपी अपने पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप रही है। वे आम जनता के बीच जाकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करें। दूसरी ओर लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के चुनाव को लेकर भी बीजेपी के जरिए अभियान चलाया जा रहा है। कार्यकर्ता आम जनता के बीच जाकर संभावित प्रत्याशियों का फीडबैक भी ले रहे हैं। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया लगातार जारी है। केंद्र सरकार का मंतव्य है कि नए चेहरे को मौका देना चाहिए, जिससे कि राज्य का विकास और तेजी के साथ हो सके। भारतीय जनता पार्टी में टिकटों का निर्धारण, लोकसभा के प्रत्याशियों का निर्धारण केंद्रीय जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो निर्णय करता है और वो करेगा। लेकिन वो सभी पक्षों का विचार करके जनता के हित में क्या है और जनता की सेवा ज्यादा से ज्यादा कैसे की जा सकती है, भारतीय जनता पार्टी के नीति और रीति को किस तरह से हम जन जन तक पहुंचा सकते हैं, इस लक्ष्य को, इस उद्देश्य को जो पूर्ति करने में सहायक होगा उसी व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया जाएगा, वो जीत के जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। एक ओर जहां कांग्रेस लोकसभा चुनाव में जीत के दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी 5 सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ जीतकर सरकार बनाने का दावा ठोक चुकी है। देखिए, उत्तराखंड में पांचों की पांचों लोकसभा सीटें इस बार कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आप प्रदेश के बेरोजगारों से पूछ लीजिए, जो लगातार जो है सड़क पे बैठ के आंदोलन कर रहे हैं, सरकार उनको लाठी डंडों से पीटने का काम कर रही है। बेरोजगार नौजवानों पर गंभीर धाराओं में जो है मुकदमे दर्ज करने का काम कर रही है। बेटी अंकिता भंडारी के परिजनों को अभी तक न्याय नहीं मिला। उनका जो है गुनाहगार वीआईपी कौन है, उसके मामले में अभी तक संशय बना हुआ है। वो संशय अभी तक दूर नहीं हुआ है। मातृशक्ति के साथ जिस प्रकार के अत्याचार उत्तराखंड में हो रहे हैं, जिस प्रकार जो है पहाड़ विकास विहीन हो गए हैं, और आप शहरी क्षेत्रों में ही आप देख लीजिए कि कहीं पर भी आपको जो है समुचित सुविधाएं नहीं मिलेंगी। जगह जगह लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो उस भाजपा किस आधार पर जीत का दावा कर रही है? कांग्रेस पार्टी जनता के हर सुख दुख में जनता के साथ है और मुझे पूरा भरोसा है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद इस बार कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। और भाजपा कितने ही दावे कर ले, उसके बाद भी राज्य से इस बार उसकी झोली खाली ही रहने वाली। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से जन जन के बीच में जाके प्रत्येक सम्मेलनों के माध्यम से जनता के बीच में जो जगह बना रही है और ऑलरेडी जो बन चुकी है, उससे कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है। कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन है। कोई भी मुद्दे लेकर ये जनता के बीच में पॉजिटिवली नहीं जा रहे हैं। और अभी जो इनमें हबड़ तबड़ हो रही है उसमें भी ये बूथ जोड़ो और भारत जोड़ो की बातें कर रहे हैं। पहले खुद को तो जोड़ लें, पहले महाराज जी अपने संगठन को जोड़ लें, उसके बाद बड़ी बड़ी हांके, क्योंकि हार तो निश्चित है कांग्रेस पार्टी की। अब कुछ ना कुछ तो इनको करना है, तो बातें बनाने के अलावा इनका कोई कार्य नहीं है। लोकसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने प्रदेश कार्यालय देहरादून में एआईसीसी के वॉर रूम ट्रेनिंग हेड की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता वॉर रूम के चेयरमैन नवीन जोशी ने की। इस दौरान लोकसभा चुनावों के लिए बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। सितारगंज में बड़ी संख्या में विभिन्न दलों के सैकड़ों लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं। बता दें कि सितारगंज से विधायक और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के आवास में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां उन्होंने बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष कमल जिंदल ने कहा कि भाजपा अपने उसूलों, सिद्धांतों और नीतियों से आज विश्व की सबसे शक्तिशाली पार्टी है। नगरपालिका सितारगंज के 2 सभासद पंकज रावत जी और सचिन गंगवार
ये अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी परिवार में आए। इस हेतु ये माननीय विधायक मंत्री जी के निवास पे कार्यक्रम था। आज पूरे देश के अंदर आप देखें, प्रदेश के अंदर देखें, लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता पाने के लिए आतुर हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि इस देश का विकास अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार में हैं, इनका स्वागत है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सत्र न कराए जाने को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष इसे राज्य आंदोलन के शहीदों का अपमान बता रही है। वहीं बीजेपी पार्टी के विधायक अनिल नौटियाल ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वैसे ऐसी स्थिति तो अभी नहीं है, क्योंकि इस बीच गर्मी काफ़ी है, बरसात और बर्फबारी इस बार नहीं हुई है जिस तरह होती रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति पैदा होनी चाहिए थी, क्योंकि आज वहाँ पर गैरसैंण भराड़ी शहर में मौसम बिल्कुल सही है और सत्र हो सकता था, लेकिन मुझे नहीं मालूम किन परिस्थितियों क्योंकि हो सकता पिछली बार बरसात के कारण ठंड महसूस हुई होगी कुछ विधायकों को, तो इस कारण शायद ये हुआ है। लेकिन आज की स्थिति वहाँ पर ठीक है, मौसम ठीक है। अभी मैं 25-26 जनवरी को वहीं था भराड़ी शहर में, उस समय मौसम काफ़ी ठीक था। हल्द्वानी हिंसा के मामले में नामजद आरोपियों में से 3 को नैनीताल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनमें शकील अंसारी, मौकिन सैफी, जियाउल रहमान शामिल हैं। इनके अलावा पुलिस ने 11 अन्य उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पेट्रोल बम, पीएसी की लूटी गई मैगजीन भी बरामद की गई है। 6 वो उपद्रवी भी हैं जो हिंसा के दौरान मुखानी थाने की गाड़ी जलाने में शामिल थे। बता दें कि जानकारी के मुताबिक हल्द्वानी हिंसा में अब तक कुल 58 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। देखिए, जो नामजद अभियुक्त थे जिनके कोर्ट से वारंट लिए थे, इनमें से 3 अभियुक्तों को आज हमने गिरफ्तार किया गया है और इसके अलावा बाकी 11 में और अभियुक्त जो तीनों मामलों में मिला के गिरफ्तार किया है। तो आज टोटल जो है 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अब तक इस मामले में 58 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आज हमने गिरफ्तारियां की है, इसमें एक अभियुक्त जो है उसके कब्जे से हमने जो पीएसी की हमारी सरकारी मैगजीन गायब हुई थी पिस्टल की, वो हमने बरामद की है। साथ ही जो मुखानी थाने की जो गाड़ी थी उस पर आग लगाने वाले जो अभियुक्त थे, उनके कब्जे से हमने कुछ जिंदा पेट्रोल बम भी बरामद किए हैं और साथ ही इनमें से जो 2 अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है, जिनके द्वारा पेट्रोल बम बनाए गए और जो उपद्रवी उनको पेट्रोल बम दिए गए। रामनगर में कॉर्बेट नेशनल पार्क के आसपास के इलाकों में बाघ का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि ढेरा गांव में एक महिला जंगल में लकड़ी और घास लेने के लिए गई थी। इसी बीच बाघ ने कलादेवी पर हमला बोलते हुए उसे अपना निवाला बना लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बाघ महिला को करीब 2 किलोमीटर तक जंगल में घसीटता हुआ ले गया। सूचना मिलने के बाद वन विभाग के कर्मचारी और ग्रामीणों ने महिला के शव को खोजने के लिए जंगल में सर्च अभियान चलाया, जिसके काफी देर बाद कलादेवी का शव जंगल में लहूलुहान हालत में मिला। इसके बाद मौके पर मौजूद सैकड़ों ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान मौके पर मौजूद रेंज अधिकारी अजय ध्यानी के साथ भी आक्रोशित ग्रामीणों की जमकर तीखी नोकझोंक हुई और रेंज अधिकारी के साथ धक्का मुक्की भी हुई। हम बड़ी मुश्किल से गुजरे हैं। आज ये 4-5 दिन को लड़ के आज हमारे कलादीदी को लेके हैं, कल को किसी और को पकड़ ले, मीडियम में भी डाल दिया और इनको रेंजर के भी पास गई। इनका चौकी में आपके पास भेजेंगे, क्या कहते हैं, वर्कर भेजेंगे। वर्कर 1-2 दिन आए हैं, तीसरे दिन आए नहीं है। 4 घटनाएं हुई और वही टाइगर है जिसने ये पहले हाथीनगर में, फिर पटरानी में, फिर सांवलदे में, फिर ये ढेला में आज घटना की है। और जो प्रशासन की नाकामी है, बार बार हम प्रशासन को आगाह कर रहे हैं कि कोई घटना घटेगी आप इसको जल्दी मारो इसको करके। और आज ऐसी स्थिति होगी कि आज चौथी महिला भी बाघ के निवाला बन गई है। और हम चाहते हैं कि यदि जल्दी उस बाघ, आज तो खैर बाघ को मारना है उसका कमीशन है, उसका समाधान दूसरा है ही नहीं। अब तो हम पकड़ने की बात करते हैं, लेकिन अब जो है बाघ को मारा जाए। और यदि बाघ को प्रशासन नहीं मारता है तो उसके बाद जो है आर पार की लड़ाई जनता करेगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, कॉर्पोरेट प्रशासन की होगी। क्योंकि हम देख रहे हैं जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल निकम्मे बन गए हैं, उनको जनता के किसी समस्या से कोई लेना देना नहीं है। और इस तरीके से बार बार लोग बाघ का निवाला बन रहे हैं और अगर समाधान नहीं निकलता तो जनता आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार। चंपावत के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के योग विज्ञान भवन परिसर में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आयोजन योग विज्ञान विभागाध्यक्ष नवीन भट्ट के साथ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के योग विभागाध्यक्ष डॉक्टर भानुप्रकाश जोशी और डॉक्टर रविशंकर जोशी ने किया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर नवीन
ने कहा कि आने वाले समय में चंपावत परिसर योग की दुनिया में सर्वोत्कृष्ट योग केंद्र के रूप में स्थापित होगा। चंपावत के एक सरकारी स्कूल में नशे को लेकर राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला संयोजक त्रिलोचन जोशी ने कॉलेज के विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराया। साथ ही नशा मुक्ति के संकल्प पत्र भरवाए जाने के साथ ही आजीवन नशे से दूर रहने की सामूहिक प्रतिक्रिया भी करवाई गई। बता दें कि यह शिविर 7 दिनों तक जारी रहेगा। अपर जिलाधिकारी हेमंत कुमार वर्मा ने चिकित्सा, शिक्षा और बाल विकास के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान 3 मार्च को होने वाले राष्ट्रीय पल्स पोलियो प्रशिक्षण के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं अपर जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को पोलियो के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। चंपावत के देवभूमि कॉलेज ऑफ एजुकेशन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर सेमिनार का आयोजन किया गया। प्राचार्य दिशा थपलियाल ने बदलते दौर में नई शिक्षा नीति की आवश्यकता के बारे में बात की। कार्यक्रम की अध्यक्षता छात्रा आकांक्षा जोशी के नेतृत्व में की गई। बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन बीएड प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं ने किया था। प्रदेश में बिल लाओ इनाम पाओ योजना की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश की जनता इस योजना में बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। वहीं देहरादून के राज्य कर आयुक्त अमित गुप्ता ने कहा कि बिल लाओ इनाम पाओ योजना का लकी ड्रॉ जनवरी माह में प्रस्तावित हो गया था। फिलहाल इसकी तिथि निर्धारित नहीं की गई है। जनवरी 2024 में जो रेवेन्यू आया है वो लगभग 750 करोड़ के आसपास है और जो जनवरी 2023 में हमें रेवेन्यू मिला था वो लगभग 640 मिला था। तो लगभग हमने पिछले साल जो जनवरी के मुकाबले 110 करोड़ एक्स्ट्रा रेवेन्यू कलेक्ट किया है इस बार। और ये हमारा जो निरंतर प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी के निर्देशन में जो चल रहा प्रयास उसके कारण हुआ है, जिसमें हम काफ़ी जगह जांच भी कर रहे हैं फर्जी आईटीसी की और ऑडिट भी कर रहे हैं, असेसमेंट भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी एक विशेष योजना बिल लाओ इनाम पाओ जो उपभोक्ताओं के लिए चल रही है उसके माध्यम से जो सूचनाएं हमें मिल रही हैं, उसके माध्यम से जो डेटा हमें मिला तो उस पर जो हमने कार्रवाई करी उसके कारण ये रेवेन्यू ग्रोथ आ रही है। देश भर में किसानों की ओर से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में किच्छा कोतवाली में देवरिया टोल प्लाजा पर दर्जनों किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने एमएसपी पर फसल खरीदने, कर्ज माफी सहित अन्य मांगों को लेकर जल्द पूरा करने की मांग दोहराई। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।